हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास के अंदर हमने वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वर्ल्ड बैंक के अंदर इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स यानी लाभ और हानियाँ डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक कैसे हेल्पफुल है और कैसे ये हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था वो आईएमएफ के तर्ज पे हुआ था, यानी आईएमएफ के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक को क्या किया गया था, लगाया गया था। जहाँ तक हमने वर्ल्ड बैंक की सदस्यता की बात की थी, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड बैंक। ये स्थापना हुई थी और स्थापना के बाद हमने इसकी सदस्यता भी पढ़ ली थी कि कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं। इसकी मताधिकार भी हमने पढ़ लिए थे। ये तीन टॉपिक हमारे क्लियर हो गए थे। इसके बाद हमने सदस्यता के बाद हमने मताधिकार भी पढ़ा और मताधिकार के बाद हमने इसका गठन भी पढ़ लिया था कि इसके अंदर त्रिस्तरीय गठन की व्यवस्था होती है, जिसमें गवर्नर, मंडल और अन्य कार्यकारी अधिकारी कार्यरत होते हैं। आज हम इसके लाभ और आलोचना यानी हानियां वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आलोचना और हानियां डिस्कस की जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम राइटिंग मेरिट्स ऑफ विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की मैं राइट्स लिखने जा रहा हूँ, तो पहले मैं मेरिट्स लिख देता हूँ बोर्ड पे और उसके बाद मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड बैंक का फर्स्ट काम है प्रोग्रेस ऑफ लोन, यानी लाभ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लाभ है प्रोग्रेस ऑफ लोन, यानी लोन, प्रोग्रेस ऑफ लोन यानी ऋणों की प्रगति, ऋणों की प्रगति मतलब लोन ज़्यादा से ज़्यादा इशू हो, इस पर्पज से वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इशू करता है। इसके बाद आता है हमारे पास क्षेत्रानुसार ऋण भी देते हैं। ठीक है, मतलब लोन, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, बाद में समझा देता हूँ। तो ऋणों की प्रकृति, सेकंड आता है गारंटी देना, थर्ड हमारे सामने पॉइंट है तकनीकी सहायता देना, वर्ल्ड बैंक का थर्ड काम तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण सुविधाएं देना, फिफ्थ इसका काम रह गया सहायता कार्यक्रम में समन्वय, आर्थिक अनुसंधान और अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में उपयोग, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में स्थापना में सहायता, और लास्ट आता है हमारे पास सहायता संघ की स्थापना। इसके अलावा अन्य और आते हैं, पर हमें मुख्य रूप से इतने पॉइंट करने हैं जिससे हमारी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये लाभ कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऋणों की प्रकृति। जैसे ही वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था तो हर देश के बैंकों को लोन की आवश्यकता थी और वो लोन के लिए मुद्रा की मांग कर रहे थे और वह मांग की पूर्ति विश्व बैंक के द्वारा की जाती थी। विश्व बैंक प्रत्येक देश के अंदर ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे उनकी ऋण की प्रकृतियां बढ़ती रहती है और लोन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होते हैं।
जिससे वर्ल्ड बैंक एक लोन जनरेट करने में, प्रोग्रेस करने में सबसे बड़ा बैंक बन गया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिंक देता है, और वो भी कंट्री लेवल पे, क्योंकि कंट्री लेवल पे बैंक है वर्ल्ड वाइड। गारंटी देना, वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम गारंटी भी देता है। सपोज आप कोई किसी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स परचेज करना है, तो इसके रिगार्डिंग गारंटी कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। किसी कंट्री को किसी गुड्स को माल सेल करना है, परचेज करना है, उसके बेस पर अगर कोई भी गारंटी की आवश्यकता पड़ती है या दो देशों के बीच में कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वर्ल्ड बैंक गारंटी के माध्यम से एक देश को दूसरे देश की पेमेंट से आश्वासित कर देता है। उनको ये कह देता है कि अगर आपको कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट है और नहीं आती, तो मैं उसके बेस पर पेमेंट दे दूंगा। तो वर्ल्ड बैंक एक बिचौलिए के रूप में गारंटी देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी सहायता देना। तो वर्ल्ड बैंक तकनीकी सहायता भी देता है, मतलब समय समय पर वो टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल कि सपोज ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, अब जैसे सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो ऑनलाइन बैंकिंग का आप भी कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास प्रशिक्षण सुविधाएं। प्रशिक्षण सुविधाएं क्या कहते हैं कि टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द लोन्स और एडवांसेस और बैंकिंग फैसिलिटी की रिगार्डिंग। इसके बाद आता है हमारे पास सहायता कार्यक्रम में समझ में। देखो सहायता कार्यक्रम क्या है? जो भी ऐसे कार्यक्रम जिसमें जरूरत पड़ती है, उसमें वर्ल्ड बैंक क्या करता है? अपना योगदान देता है। सहायता कार्यक्रम का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें पैसों की जरूरत हो रही है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने हैं, तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी अपने एक तरह से चैरिटी के रूप में पेमेंट देता है, एज ए चैरिटी। आर्थिक अनुसंधान व अध्ययन। आर्थिक अनुसंधान मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई चेंजेस लेके आना है, उसकी स्टडी करते हैं एंड कोई चेंजेस लेके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में स्थापना में शायद कोई भी फाइनेंशियल अगर पोजीशन सेटअप करनी है, तो उसके लिए सहायता को करता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में स्थापना का काम भी करता है। सहायता संघ की स्थापना, अच्छे संघ बनाने की कोशिश करता है। अच्छे संघ का मतलब जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया संघ बन सके। तो इस तरीके से विश्व बैंक के ये सारे लाभ है। और भी विश्व बैंक बहुत तरीके से काम करता है। दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध को जोड़ता है, दो देशों के बीच में लेन देन को प्रभावी बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है, दो देशों की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, आर्थिक विकास में मदद करता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट इसके आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वो पॉइंट लिखने हैं जिस पॉइंट में ये हेल्पफुल हो, ठीक है। अब हम इसके बाद करते हैं आलोचना की। इसी के साथ हम इसकी आलोचना भी डिस्कस करें स्टूडेंट्स। तो आलोचना से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी मेरिट्स होने के बावजूद भी इसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं हमें देखने को मिलती है। अब आलोचना की बात करें तो भुगतान क्षमता पर ज्यादा बल देते हैं। पहली आलोचना क्या है? हानियों में पहली हानि है भुगतान पर ज्यादा बल, भुगतान पर अधिक बल। ये भुगतान पर ज्यादा ध्यान देता है rather than इनकम में, ठीक है, भुगतान पर अधिक बल दिया जाता है इनके द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं ब्याज दर ज्यादा होती है। हाँ, तो हानि की बात कर रहे थे, भुगतान पर अधिक बल। ये भुगतान पर ज्यादा से ज्यादा बल देते हैं, यानी पेमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इनकम पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी कारण एक देश की पेमेंट पर ज्यादा बल देने से इनका जो कैश है वो डेफिशिएंट की सिचुएशन में आता है, मतलब घाटे की स्थिति में आता है, जबकि यहाँ को कोई पेमेंट मिल नहीं पाती, क्योंकि ये ऋण ज्यादा दे देते हैं और जमा कम करवा लेते हैं। और अगर जमा कम होगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब इनके पास कोई भी इनफ्लो नहीं होगा। तो हर चीज पे फोकस किया जाता है, पेमेंट आनी भी चाहिए और जानी भी चाहिए, तभी बैलेंस बनता है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर सेकंड की हम बात करें तो ब्याज दर ज्यादा होना। अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है, अगर जितनी ज्यादा ब्याज दर होगी लोग ऋण उतना कम लेंगे, और जितना कम लेंगे तो विश्व बैंक पर ऋण की जो प्रोग्रेस की स्थिति वो कम हो जाएगी। तो ब्याज दर उन्होंने 7.6 से 11.6 तक बढ़ा दी थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम करनी चाहिए थी। जितना लोन कम होता है उतने ऋण कम होंगे। तो अपनों को ये भी ध्यान रखना है कि ब्याज रेट इस तरीके से होनी चाहिए जिससे हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो प्रभावित ना हो। अपर्याप्त वित्तीय सहायता, थर्ड पॉइंट, अपर्याप्त वित्तीय सहायता क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको वित्तीय सहायता लेनी है तो वो आपको विश्व बैंक से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार मिल जाएगी।
वो भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको वित्तीय सहायता में मिलने की चांस है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बैंकों द्वारा राष्ट्र में भेदभाव और बैंक द्वारा भी भेदभाव किया जाता है। एक देश और दूसरे देश में भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है जब वो एक देश दूसरे देश को समान रूप से नहीं मानता। ऋण प्राप्त करने में विलंब हो जाता है, ऋण में विलंब, ज्यादा देरी से ऋण लेने पर ये भी है, ब्याज पेनल्टी वगैरह भी चुकाने पड़ते हैं, और ये इनके लिए डीमेरिट है कि ये विश्व बैंक ऋण में विलंब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे गवर्नमेंट बैंक बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं लोन पास करने में, वैसे ही विश्व बैंक में ऋण के विलंब की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये कुछ हानि हैं जो हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस की है। होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती होगी स्टूडेंट्स। स्क्रीन दिख रही होगी आपको? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास के अंदर हमने वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वर्ल्ड बैंक के अंदर इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स यानी लाभ और हानियां डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक कैसे हेल्पफुल है और कैसे ये हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था वो आईएमएफ के तर्ज पे हुआ था, यानी आईएमएफ के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक को क्या किया गया था, लगाया गया था। जहाँ तक हमने वर्ल्ड बैंक की सदस्यता की बात की थी, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड बैंक। ये स्थापना हुई थी और स्थापना के बाद हमने इसकी सदस्यता भी पढ़ ली थी कि कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं। इसके मताधिकार भी हमने पढ़ लिए थे। ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए थे। इसके बाद हमने सदस्यता के बाद हमने मताधिकार भी पढ़े, और मताधिकार के बाद हमने इसका गठन भी पढ़ लिया था कि इसके अंदर त्रिस्तरीय गठन की व्यवस्था होती है, जिसमें गवर्नर, मंडल और अन्य कार्यकारी अधिकारी कार्य करते हैं। आज हम इसके लाभ और आलोचना यानी हानियां वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आलोचना और हानियां डिस्कस की जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम राइटिंग मेरिट्स ऑफ विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की मैं राइट्स लिखने जा रहा हूँ, तो पहले मैं मेरिट्स लिख देता हूँ बोर्ड पे, और उसके बाद मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड बैंक का फर्स्ट काम है प्रोग्रेस ऑफ लोन, यानी लाभ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लाभ है प्रोग्रेस ऑफ लोन, यानी लोन, प्रोग्रेस ऑफ लोन यानी ऋणों की प्रगति, ऋणों की प्रगति मतलब लोन ज्यादा से ज्यादा इशू हो, इस पर्पज से वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इशू करता है। इसके बाद आता है हमारे पास क्षेत्रानुसार ऋण भी देते हैं। ठीक है, मतलब लोन, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, बाद में समझा देता हूँ। तो ऋणों की प्रकृति, सेकंड आता है गारंटी देना, थर्ड हमारे सामने पॉइंट है तकनीकी सहायता देना, वर्ल्ड बैंक का थर्ड काम तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण सुविधाएं देना, फिफ्थ का काम रह गया सहायता कार्यक्रम में समन्वय, आर्थिक अनुसंधान और अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में उपयोग,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में स्थापना में सहायता। और लास्ट आता है हमारे पास सहायता संघ की स्थापना। इसके अलावा अन्य और आते हैं, पर हमें मुख्य रूप से इतने पॉइंट करने हैं जिससे हमारी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये लाभ कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऋणों की प्रकृति। जैसे ही वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था तो हर देश के बैंकों को लोन की आवश्यकता थी और वो लोन के लिए मुद्रा की मांग कर रहे थे और वह मांग की पूर्ति विश्व बैंक के द्वारा की जाती थी। विश्व बैंक प्रत्येक देश के अंदर ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है जिससे उनकी ऋण की प्रकृतियां बढ़ती रहती है और लोन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होते हैं, जिससे वर्ल्ड बैंक एक लोन जनरेट करने में, प्रोग्रेस करने में सबसे बड़ा बैंक बन गया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिंक देता है और वो भी कंट्री लेवल पे, क्योंकि कंट्री लेवल पे बैंक है वर्ल्ड वाइड। गारंटी देना, वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम गारंटी भी देता है। सपोज आप कोई किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से कोई गुड्स परचेज करना है तो इसकी रिगार्डिंग गारंटी कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। किसी कंट्री को किसी गुड्स को माल सेल करना है, परचेज करना है, उसके बेस पर अगर कोई भी गारंटी की आवश्यकता पड़ती है या दो देशों के बीच में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वर्ल्ड बैंक गारंटी के माध्यम से एक देश को दूसरे देश की पेमेंट से आश्वासित कर देता है। उनको ये कह देता है कि अगर आपको कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट है और नहीं आती तो मैं उसके बेस पर पेमेंट दे दूंगा। तो वर्ल्ड बैंक बिचौलिए के रूप में गारंटी देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी सहायता देना। तो वर्ल्ड बैंक तकनीकी सहायता भी देते हैं, मतलब समय समय पर वो टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल कि सपोज ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, अब जैसे सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो ऑनलाइन बैंकिंग का हम भी कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास प्रशिक्षण सुविधाएं। प्रशिक्षण सुविधाएं क्या कहते हैं कि टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द लोन्स और एडवांसेस और बैंकिंग फैसिलिटी की रिगार्डिंग। इसके बाद आता है हमारे पास सहायता कार्यक्रम में समन्वय। देखो सहायता कार्यक्रम क्या है? जो भी ऐसे कार्यक्रम जिसमें जरूरत पड़ती है उसमें वर्ल्ड बैंक क्या करता है? अपना योगदान देता है। सहायता कार्यक्रम का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें पैसों की जरूरत हो रही है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी अपने एक तरह से चैरिटी के रूप में पेमेंट देते हैं, एज ए चैरिटी। आर्थिक अनुसंधान व अध्ययन। आर्थिक अनुसंधान मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिगार्डिंग कोई ना कोई चेंजेस लेके आना है, उसकी स्टडी करते हैं एंड कोई चेंजेस लेके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में स्थापना में शायद कोई भी फाइनेंशियल अगर पोजीशन सेटअप करनी है तो उसके लिए सहायता को करता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में स्थापना का काम भी करता है। सहायता संघ की स्थापना अच्छे संघ बनाने की कोशिश करता है। अच्छे संघ का मतलब जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया संघ बन सके। तो इस तरीके से विश्व बैंक के ये सारे लाभ है। और भी विश्व बैंक बहुत तरीके से काम करता है। दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध को जोड़ता है, दो देशों के बीच में लेन देन को प्रभावी बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है, दो देशों की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, आर्थिक विकास में मदद करता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट इसके आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वो पॉइंट लिखने हैं जिस पॉइंट में ये हेल्पफुल हो, ठीक है। अब हम इसके बाद करते हैं आलोचना की। इसी के साथ हम इसकी आलोचना भी डिस्कस करें स्टूडेंट्स। तो आलोचना से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी मेरिट्स होने के बावजूद भी इसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं हमें देखने को मिलती है। अब आलोचना की बात करें तो भुगतान क्षमता पर ज्यादा बल देते हैं। पहली आलोचना क्या है? हानियों में पहली हानि है भुगतान पर ज्यादा बल, भुगतान पर अधिक बल। ये भुगतान पर ज्यादा ध्यान देता है rather than इनकम में, ठीक है, भुगतान पर अधिक बल दिया जाता है इनके द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं ब्याज दर ज्यादा होती है।